नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, अगले 2 दिन में राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए मतदान होना है, वोटिंग हो जाएगा। और क्या हो रहा है इसका पता सबको है। बीजेपी या एनडीए प्रणीत द्रौपदी मुर्मू जो कैंडिडेट है वो आराम से चुनकर आने वाली है। अब उसमें कोई दो राय नहीं है। जिन्होंने विरोधी उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश की वो शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी तक सब चुपचाप हो गए हैं और उन्होंने भी मान लिया है कि हाँ भाई, बीजेपी का जो कैंडिडेट है द्रौपदी मुर्मू है वो चुनकर आने वाली है। क्योंकि मुंबई में तो यशवंत सिन्हा, जिनको ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के होकर भी खड़ा किया था, आगे लाया था, उनकी ही पार्टी में बगावत हो गई। जो ज़ोर शोर से महाराष्ट्र में शिवसेना बोल रही थी कि एनडीए को हमको सबक सिखाना है, इसलिए राष्ट्रपति पद का चुनाव अपोजिशन इकट्ठा होकर लड़े। उस शिवसेना ने भी हथियार डाल दिए और उद्धव ठाकरे ने चुपचाप अपने सांसद जो है उनके सामने सर झुकाया और बीजेपी के कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया। अब बात ये बची है कि चुनाव में होगा क्या, क्योंकि आपको मालूम है कि ये सब होते होते मुंबई में अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की एक मीटिंग होने वाली थी। लेकिन महाराष्ट्र में इसी दरमियान जो कुछ उथल पुथल हो गई तो यशवंत सिन्हा की मीटिंग भी कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि वो आने वाले थे। उसके 1 या 2 दिन पहले उनके बड़े सपोर्टर शिवसेना और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने मुर्मू को सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया। फिर 2 दिन 3 दिन महाराष्ट्र की मराठी मीडिया में एक ही बात चल रही थी, क्या मुर्मू मुंबई आएगी तो उद्धव ठाकरे से मिलेगी। क्योंकि एक बात ऐसी हुई थी कि मुर्मू मुंबई में आने वाली थी और जो कोई एमएलए एमपीज है महाराष्ट्र के, उनके वोट अपने को मिले, इसलिए उन्हें संबोधित करने वाली थी। उसकी मीटिंग बुलाई थी। लीला करके जो होटल है वहाँ ये मीटिंग होने वाली थी। बीजेपी के नेताओं ने उसकी सब तैयारी की थी। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डे पर मुर्मू जी का स्वागत करने पहुंचे थे। बात यह है दोस्तों कि इसमें जो मीटिंग बुलाई थी उसमें एकनाथ शिंदे और उनके गुट को आमंत्रित किया गया था, लेकिन शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को आधिकारिक तौर पर आमंत्रित नहीं किया गया था। क्योंकि कारण सीधा है कि शिवसेना एनडीए से निकल गई है। बीजेपी प्रणीत जो देश भर की गठबंधन है, जिसका देश में सरकार है, मोदी सरकार जो है वो गठबंधन का सरकार है। कुछ छोटे मोटे दल उसमें समाविष्ट है। तो उसमें से शिवसेना अगर निकल गई है तो मुर्मू अगर एनडीए के कैंडिडेट है तो एनडीए के तरफ से जो मुंबई में एमएलएज एमपीज की मीटिंग बुलाई जाएगी उसमें शिवसेना को आमंत्रित करने का कोई कारण ही नहीं रहता। हाँ, जो एक शिवसेना का धड़ा जिसको एकनाथ शिंदे गुट माना जाता है, उसको तो इनवाइट किया था, क्योंकि वो खुलेआम बीजेपी के साथ आए, एनडीए में आए, तो उनको बुलाना लाजमी था। लेकिन उद्धव ठाकरे को किस मुंह से बीजेपी या एनडीए ऐसे मीटिंग में आमंत्रित कर सकते हैं कि जिस एनडीए की खिलाफत हमेशा शिवसेना के प्रवक्ता और सुप्रीमो उद्धव ठाकरे बोलते रहते। तो इसलिए उद्धव ठाकरे ने सपोर्ट करने के बावजूद भी मुर्मू ने जो द्रौपदी मुर्मू जी ने जो मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में शिवसेना को आमंत्रित नहीं किया गया। अभी यही बात तो बंगाल में होगी ना। बंगाल में भी अगर मुर्मू जी जाती है कैंडिडेट बनकर एनडीए का,
तो उसमें ममता को नहीं बुलाया जाएगा। हाँ, बल्कि ममता की पार्टी में जितने आदिवासी वगैरह टीएमसी के भी एमएलए एमपी है, उन्होंने भी बोल दिया कि हम तो मुर्मू को वोट देने वाले हैं। लेकिन अगर द्रौपदी मुर्मू एनडीए की कैंडिडेट है और कोलकाता में कोई मीटिंग करती है अपने चुनाव के लिए, तो उसमें ममता को या टीएमसी को आमंत्रित नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से अगर मुंबई में शिवसेना एनडीए के साथ नहीं है और बार बार खिलाफत कर रही है, तो जो एनडीए की तरफ से मीटिंग बुलाई जाती है उसमें शिवसेना को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। फिर भी ये चर्चा चल रही थी, मानो एक अपराध गंध एनडीए में या बीजेपी में पैदा करने की कोशिश की गई। एकनाथ शिंदे के मन में या एकनाथ शिंदे का जो गुट है उनके मन में ये गिल्टी फीलिंग, अपराध गंध बनाने की कोशिश की गई कि देखो, आप तो खुद को शिवसेना मानते हो, लेकिन शिवसेना को या उद्धव ठाकरे को आप जिसको नेता मानते हो उसको इस मीटिंग में आमंत्रित नहीं किया गया। तो ये बातें चलती रहती। लेकिन जब मैं सोचता रहा कि ये खबरें, हाँ फिर मातोश्री पे जाएगी क्या, द्रौपदी मुर्मू जी सपोर्ट मिलने के बाद क्या उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री जाएगी या नहीं जाएगी, इस पर भी चर्चा चलती रही, ब्रेकिंग न्यूज़ होते रहे, खबरें चलती रही। लेकिन एक ये जो ऐसे खबरें देते हैं, इनका दिमाग चलता नहीं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसमें एक समझना ज़रूरी है कि जो पार्टी एनडीए में है ही नहीं उसको आमंत्रित क्यों किया जाए, उसकी नेता के घर में क्यों जाए। हाँ, एक बात है, फिर उदाहरण दिए जाता है, इतिहास बताया जाता है कि जब हमारी प्रतिभा पाटिल कांग्रेस की तरफ से, यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के चुनाव में उम्मीदवार थी, तब वो बाला साहब से मिलने गई थी, उनके आभार मानने गई थी। लेकिन वो बात अलग थी कि बाला साहब ने खुले दिल से उनको सपोर्ट दिया था, ना कि झकाझकी की थी। फिर प्रणब मुखर्जी की बात भी वही थी, एनडीए में होकर भी शिवसेना ने, बाला साहब ने सपोर्ट दिया था। लेकिन इसके लिए जो यूपीए की मीटिंग बुलाई जाती थी उसमें बाला साहब या शिवसेना को आमंत्रित यूपीए ने नहीं किया था। प्रतिभा पाटिल की बात हो या तो प्रणब मुखर्जी की बात हो, खुद शरद पवार दोनों बार ये कैंडिडेट जो थे यूपीए के, उनको लेकर मातोश्री पहुंचे थे। लेकिन शिवसेना को यूपीए के मुंबई के मीटिंग में कोई आमंत्रण नहीं था। तो बात, जो खबर है वो आधी सच और आधी झूठी दी जाती है। देखो कैसी बात है, प्रणब दा गए थे, क्या बोलते हैं, प्रतिभा पाटिल गई थी मातोश्री पर, तो मुर्मू जी नहीं जा रही है। क्या मुर्मू जी जाएगी? मुर्मू जी ने वहाँ मुड़कर भी नहीं देखा, तो इसका कारण समझना भी जरूरी है। बाला साहब जहाँ रहते थे उसका भी नाम मातोश्री है और उनके बेटे उद्धव ठाकरे का भी वही निवास स्थान है। लेकिन उद्धव जी के लिए ये निवास स्थान है, और बाला साहब जहाँ रहते थे उधर हजारों लाखों लोग आते जाते रहते थे, क्योंकि वो एक पार्टी के नेता नहीं थे। उनको बहुत लोग मानते थे, दैवत तक मानते थे, भगवान मानते थे। इसलिए देखो, पाकिस्तान का जावेद मियादाद आ गया, मातोश्री पहुंच गया। मोहसिन खान को मैंने खुद देखा है, बाला साहब को। एक 20 साल पहले कभी दिवाली का समय था, मैं गया था बाला साहब के पास। उधर पाकिस्तान का जो ओपनिंग बैट्समैन था मोहसिन खान, जो भारत इंडिया में आकर फिल्मों में भी उसने अभिनय किया था, वो भी आया था। बहुत सारे, माइकल जैक्सन आया था, बहुत सारे, जयसूर्या आया था। तो वो क्यों आए थे? वो कोई चुनाव लड़ रहे थे? बिल्कुल नहीं। तो ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे लोग बाला साहब के पास या मातोश्री पर क्यों जाते थे। उनको बुलाया नहीं जाता था, वो जाते थे, वो जाते थे। वो बाला साहब का महात्म्य था को उनको मिलना चाहते थे लोग। अंग्रेजी में बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट शुड बी कमांडेड नॉट डिमांडेड। आपके लिए कोई आदर की भावना हो तो आप वो मांग नहीं सकते, आदर होना चाहिए, आदर होना चाहिए। सम्मान सामने वाले के मन में होगा तो आपके पास पहुंच जाता है। और बिल्कुल वही बात थी
लेकिन पिछले कुछ 5-6 साल में संजय राउत या शिवसेना के कुछ अनिल परब वगैरह नेताओं ने मातोश्री को मजाक बना रखा है। कुछ हो गया मातोश्री पर क्यों नहीं आएगा, आपको वोट चाहिए मातोश्री पर आ जाओ। पिछले जो एनडीए के कैंडिडेट थे रामनाथ कोविंद, उनका भी चुनाव था तो यही बात 5 साल पहले बोली गई थी, वोट चाहिए तो मातोश्री पर पहुंच जाओ। अरे ये क्या धमका रहे हो आप। तो संजय राउत जैसे प्रवक्ता ने मातोश्री का मजाक बना दिया। आपको याद होगा जब कोरोना काल के लिए लॉकडाउन लगाया गया था और बहुत सारे हजारों की संख्या में मुंबई से, थाना से, महाराष्ट्र से, यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया के लोग स्थानांतर कर रहे थे, पलायन कर रहे थे, जा रहे थे निकलकर अपने अपने गांव, क्योंकि काम धंधा बचा नहीं था और कब शुरू हो गए कारखाने वगैरह, काम उसका भरोसा नहीं था, तो गांव गांव जा रहे थे। तो उनको सपोर्ट करने की कोशिश एक फिल्म अभिनेता सूद ने की थी, सोनू सूद, तो वो अपने आप मदद कर रहा है, तो वो मातोश्री पर आशीर्वाद लेने क्यों नहीं गया, ये संजय राउत चिल्लाते रहे। सोनू सूद को गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल करके कॉर्नर करने की कोशिश की कि आगे चलकर बिहार में बीजेपी का प्रचार करने वाला है, इसके लिए आज से ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा है। तो इतना चिल्लाया गया कि असलम शेख करके उद्धव ठाकरे की मिनिस्ट्री में मंत्री थे, वो सोनू सूद को लेकर मातोश्री में गए। तो सोनू सूद मातोश्री कैसे पहुंच गया, उसको धमका कर बुलाया गया कि जाओ उद्धव ठाकरे के आशीर्वाद लो। ऐसे किसी को धमका कर उद्धव ठाकरे आशीर्वाद मांग सकते, लेकिन बाला साहब ने ऐसी बात कभी भी नहीं की। बाला साहब के समय में लोग अगर मातोश्री जाते थे तो उनको उनका बड़प्पन देखना था, क्या है इन आदमी, वो उनको भगवान मानते थे, बड़ा मानते थे, इसलिए जाते थे। बाला साहब किसी को धमका कर बुला नहीं लेते थे। तो इसलिए मातोश्री का जो है वो स्थान महात्म्य नहीं था, व्यक्ति महात्म्य था। वहाँ एक व्यक्ति रहती थी जिसको लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मानते थे, उनका दबदबा था, उनका डर था, उन पर श्रद्धा थी, इसलिए लोग मातोश्री पर जाते थे। कि मातोश्री कोई जागरूक स्थान महात्म्य ऐसी बात नहीं है कि आज वहाँ कोई भी रहे तो हम मत्था टेकने वहाँ पहुँचेंगे। तो ये जो बात थी, इसकी संजय राउत ने पिछले 5-6 साल में इसको मजाक बना दिया। चलो मातोश्री पर चलो, आपको ये चाहिए मातोश्री पर जाओ, मातोश्री के शरण में आ जाओ, ये बार बार बोलकर मातोश्री को मजाक बना दिया गया। और इसलिए उसके बाद की बात यह है कि आज अगर हम देखते कि द्रौपदी मुर्मू जी मुंबई आई, उन्होंने मीटिंग कर दी, लेकिन वो मातोश्री पर नहीं गई। भले शिवसेना ने अपने एमएलएज और एमपीज द्रौपदी मुर्मू को ही वोट देंगे इसकी घोषणा कर दी थी, हमारे उद्धव ठाकरे जी ने घोषणा कर दी थी कि भाई शिवसेना के वोट तो मुर्मू को देने वाले हैं। फिर भी द्रौपदी जी वहाँ नहीं पहुँची, तो क्यों नहीं पहुँची, ये सोचने वाली बात है, ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है। और मीडिया को ये सोचना चाहिए था, ढूंढना चाहिए था कि क्या शिवसेना के वोट द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जो भी चुनाव लड़ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोरने की कोशिश करता है, अपने साथ आ जाए इसकी कोशिश करता है। तो द्रौपदी मुर्मू इसी कारण से मुंबई आई थी, लेकिन उन्होंने मुड़कर भी मातोश्री की तरफ नहीं देखा, तो इसका कुछ तो कारण होगा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक अजीब उसका कारण मिला है, वो आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, संजय राउत और उद्धव ठाकरे, इन्होंने जो मातोश्री को मजाक बना दिया है, इस कारण से मुझे लगता है कि द्रौपदी मुर्मू मातोश्री की तरफ नहीं गई, ना उन्होंने वहाँ मुड़कर भी देखा। तो उसका कारण एक ही हो सकता है कि वो शायद सदिच्छा से, सद्भावना से मातोश्री पर जाएगी। शिवसेना के सुप्रीमो जो आज है, पक्ष प्रमुख है उद्धव ठाकरे, उनसे भी मिलेगी, उनसे बात करेगी। शायद उद्धव ठाकरे जी के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे होंगे, रश्मि ठाकरे उनकी पत्नी होगी, इनसे बातें करेंगे, चाय
पानी वगैरह कुछ नाश्ता भी हो सकता है, लेकिन उस वक्त जो कुछ बातें होगी उसका विवरण बाद में क्या किया जाएगा उसका भरोसा नहीं है। क्योंकि उद्धव ठाकरे को मातोश्री पर कोई जो मिलता है, बंद कमरे में मिलता है, बंद कोई कक्ष में मिलता है, तो उनके आपस में जो बातें होती है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन बाद में जाकर उद्धव ठाकरे कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने मुझे ये कहा था, कल परसों की बात है, आपको याद होगा, इसी राष्ट्रपति चुनाव के बारे में अपने भूतपूर्व एमएलएस की एक मीटिंग उद्धव ठाकरे ने की थी। उस वक्त उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उनको केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का फोन आया था और उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम, यानी जानबूझकर मेरी मजाक उड़ाई, जानबूझकर मेरा इंसल्ट किया राजनाथ सिंह ने फोन करके। ऐसी बात उद्धव ठाकरे ने अपने पूर्व एमएलएस को बताई, विधायकों को बताई। इसका कारण क्या था? ये अगर बात यह कि राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे से बात की है तो ये दो व्यक्तियों के दरमियान की बात है और फोन पर हुई, उसका कोई सबूत नहीं, उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। फिर भी बीजेपी को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें उद्धव ठाकरे बोलते रहते। उसका उन्होंने बहुत सारा कैपिटल करने की कोशिश की, पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन उस पर बवाल नहीं हो गया। बाद में संजय राउत में उसमें इधर उधर करने की कोशिश की कि नहीं, वो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती को फ़ोन लगाने वाले थे और गलती से मातोश्री पर लग गया और सामने मुफ्ती साहिबा है, इसलिए शायद वो ऐसे। ये झूठ है और ये झूठ आज का नहीं, 2.5 साल से चल रहा है कि बंद कमरे में, बाला साहब के बंद कमरे में अमित शाह ने वचन दिया था कि आधी आधी सत्ता होगी, आधी टाइम के लिए शिवसेना का चीफ मिनिस्टर रहेगा। ये बार बार झूठ बोला गया, बार बार झूठ बोला गया। और उद्धव ठाकरे हमेशा बंद कमरे में किसी से बात करते, फोन पर बात करते और बाद में ये बोलेंगे, यही सच मानना चाहिए। अर्थात अमित शाह ने बाद में बोल दिया कि ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। अब देखिए, लोकसभा के चुनाव के लिए युति बन गई थी और उस वक्त इनको वचन दिया गया कि विधानसभा चुनाव के बाद आधी आधी सत्ता होगी। तो 6 महीने के लिए उद्धव ठाकरे एक बार भी इसके लिए सच क्यों नहीं बोले? तो मुझे लगता है कि हम जो आगे चलकर राष्ट्रपति होने वाली है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको ये डर था कि जाऊंगी मातोश्री में, मेरी तो सद्भावना है, लेकिन उद्धव की सद्भावना होगी या नहीं उसका भरोसा नहीं। आगे चलकर ये बोलेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी मातोश्री आई थी तब उन्होंने मुझे ये वचन दिया था और आज मुकर गई है। ऐसे भी उद्धव ठाकरे बोल सकते हैं। शायद इस डर से द्रौपदी मुर्मू जी ना उद्धव ठाकरे से मिली, ना उन्हें मिलने के लिए मातोश्री पर पहुंची। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी कोई भी फोन पर हो या मातोश्री पर जाकर हो या बंद कमरे में हो, उद्धव ठाकरे से मिलने को डरता है। क्योंकि आगे चलकर ये कुछ भी बात हमारे मत्थे मढ़ देंगे कि इन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, अमित शाह ने कहा था, द्रौपदी मुर्मू ने कहा था, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, एकनाथ शिंदे ने कहा था। ये कुछ भी झूठी बात हमारे मत्थे मढ़ देंगी। इसके डर से अब लोग मातोश्री पर नहीं जाएंगे, क्योंकि भरोसा नहीं। आगे चलकर कुछ भी बात उद्धव ठाकरे उनके मुंह में डालकर इन्होंने वचन दिया था, इन्होंने शब्द दिया था बोलेंगे। मुझे लगता है कि द्रौपदी मुर्मू मुंबई आई, लेकिन फिर भी उन्होंने मातोश्री के तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। इसका कारण शायद यही होगा कि आगे चलकर उन पर कोई झूठा आरोप ना हो। तो बात यह कि उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो या संजय राउत हो, इन्होंने बाला साहब की मातोश्री को पूरा बदनाम कर दिया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।